नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है टेक्नोलॉजी केड़ा चैनल में। और जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि सॉलिड प्रिंसिपल जो है वो आप लोगों के इंटरव्यू क्वेश्चंस में बहुत बार पूछा जाता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये प्रिंसिपल आप लोगों को सीखना जरूरी है। और क्यों जरूरी है? क्योंकि इसके अंदर 5 ऐसे छोटे छोटे जो है प्रिंसिपल्स हैं जिसका आप लोगों को जब भी आप लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें आप लोगों को जरूरत पड़ती है। तो एक सॉफ्टवेयर डिजाइन प्रिंसिपल है जो आप लोगों के सॉफ्टवेयर सिस्टम को मेंटेन करने में, स्केलेबल बनाने में और इजीली मॉडिफाई करने में आप लोगों की हेल्प करता है। आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि 5 सॉलिड प्रिंसिपल हैं, उनको आप लोगों को देखना है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल की। सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल का मतलब यह होता है कि जैसे कि आप लोग ये समझ के चलिए, सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब यहाँ पर क्या है कि एक क्लास है और उसकी सिर्फ एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, चाहे वो कैसी भी हो। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोगों के पास एक प्रोडक्ट क्लास है या आप लोगों के पास एक ऑर्डर क्लास है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ ऑर्डर कैलकुलेट करने की है तो ऑर्डर कैलकुलेट ही करेगी। बाकी अदर फंक्शन जैसे कि थर्ड पार्टी डाटाबेस मैनेजमेंट का काम नहीं करेगी, ऑर्डर मैनेज करने का काम नहीं करेगी, ठीक है, या डिलीवरी का काम नहीं करेगी, तो एक ऑर्डर का ही काम करेगी। तो सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल का मतलब है कि एक क्लास के पास सिर्फ एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, दूसरी उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सिर्फ एक ही जो है रीजन होना चाहिए चेंज होने का। अगर उसके पास अगर एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उसके पास सिर्फ एक ही रीजन होगा चेंज होने का, अदरवाइज उसके पास कोई रीजन नहीं होगा चेंज होने का। तो इससे क्या होगा, तो उसको मेंटेन करना, अगर एक ही रीजन है तो उसे मेंटेन करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो यही इस एग्जांपल में भी बताया गया है कि सपोज आप लोगों के पास एक ऑर्डर क्लास है, उसके पास डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। ठीक है, जैसे कि ऑर्डर को कैप्चर करना, कैलकुलेट करना, प्राइस को कैलकुलेट करना, परसिस्टिंग ऑर्डर डाटाबेस में मेंटेन करना। तो इसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो गए चेंज होने के। जबकि होना क्या चाहिए एसआरपी के अकॉर्डिंग, एसआरपी में ये होना चाहिए कि आप लोगों के पास एक क्लास के पास एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। और अगर आप लोगों ने ऐसी कोई क्लास बनाई जिसके पास मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं तो उसमें आप लोगों को मेंटेन करना हार्ड हो जाएगा। तो यही बताया गया है कि आप लोग क्या करें, एक क्लास बनाएं और उसके पार्ट अलग अलग कर दें और उनको भी अलग अलग क्लासेस में डिवाइड कर दी। जैसे ऑर्डर क्लास को इसने बता दिया ऑर्डर क्लास, ऑर्डर आइटम क्लास, ऑर्डर कैलकुलेटर क्लास, ऑर्डर रिपोजिटरी क्लास। ये ऑर्डर क्लास थी लेकिन उनको 4 डिवाइडेशन कर दिए। तो ऑर्डर क्लास सिर्फ ऑर्डर कैलकुलेट करने का काम करेगी, ऑर्डर आइटम सिर्फ ऑर्डर आइटम की क्वांटिटी वगैरह प्राइस वगैरह ही रखेगी, ऑर्डर कैलकुलेटर क्लास जो है ऑर्डर की कैलकुलेशन ही करेगी, ऑर्डर रिपोजिटरी जो क्लास है वो डाटाबेस को ही मेंटेन करेगी। तो सभी क्लास के पास सिर्फ एक सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसे हम लोग कहते हैं एसआरपी, सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। दूसरा है ओपन क्लोज प्रिंसिपल। ओपन क्लोज प्रिंसिपल क्या है? इसकी फुल फॉर्म है ओसीपी, ओपन फॉर एक्सटेंशन एंड क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन। ध्यान से देखिएगा, ओपन फॉर एक्सटेंशन बट क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन, क्लोज हो जाएगी मॉडिफिकेशन के लिए। अभी आप लोग देखिए, एक हम लोग क्या लेते हैं, क्लास लेते हैं शेप, और उसमें एक ड्रॉ मेथड है। तो अगर आप लोग एक कुछ भी ड्रॉ करना चाहते हैं वो ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग कुछ स्पेशल ड्रॉ करना चाहते हैं तो आप लोग इसी क्लास के अंदर एक नया मेथड बनाएंगे। जैसे कि इसमें बना रखा है ट्राई ड्रॉ ट्राइंगल। ठीक है, तो आप लोग देखिए कि इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है, ओपन फॉर एक्सटेंशन, एक्सटेंशन आप लोग ओपन कर सकते हैं लेकिन क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन, इसको आप लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल के लिए ये शेप क्लास आप लोगों के पास है, ड्रॉ इसके अंदर मेथड है। अगर हम लोगों को एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है तो एक और नया मेथड बनाएंगे। अगर हम लोगों को एक डायगोनल ड्रॉ करना है तो हम लोग वो बनाएंगे। अगर हम लोगों को सर्किल ड्रॉ करना है तो सर्किल ड्रॉ करेंगे, एक और मेथड बनाएंगे। तो ऐसे तो इस शेप क्लास का जो स्कोप है वो बढ़ता ही जाएगा। तो ये तो हो गया हमारे पास कि ऐसा हम लोगों को नहीं बनाना है, हम लोगों को तो फ्लेक्सिबल करना है कि ये शेप क्लास है उसका एक ड्रॉ हमारे पास मेथड हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए इस शेप क्लास को एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना देंगे और इस ड्रॉ को भी एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना देंगे। अब जितनी भी क्लास हम लोगों को बनानी है, अगर अदर मेथड्स हम लोगों को बनानी है, जैसे सर्किल हम लोगों को बनाना है तो सर्किल एक क्लास बना लेंगे और इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को उससे इनहेरिट कर लेंगे। ठीक है, सर्किल को बना लिया तो ड्रॉ मेथड ऑटोमेटिकली आ गया, तो इससे हम लोग ड्रॉ सर्किल कर सकते हैं। सेम स्क्वायर हम लोग बना सकते हैं, ट्राइंगल हम लोग बना सकते हैं और इसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास का यूज हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोगों ने एक्सटेंड तो कर दिया उसको लेकिन मॉडिफाई नहीं किया है। ठीक है, मैंने शेप क्लास को हाथ ही नहीं लगाया है, मैंने शेप क्लास को यूज किया। तो एक्सटेंड तो कर सकते हैं लेकिन
क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन, क्लोज हो गया मॉडिफाई के लिए, अब अब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है वो मॉडिफाई नहीं होगी। ये दूसरा प्रिंसिपल था। अब तीसरा प्रिंसिपल है लिस्कोव सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल। ये लिस्कोव सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, सुपर क्लास जो है, इसमें देखिए द एलएसपी स्टेट्स दैट ऑब्जेक्ट ऑफ ए सुपर क्लास शुड बी रिप्लेसेबल विद ऑब्जेक्ट ऑफ ए सब क्लास विदाउट अफेक्टिंग द करेक्टनेस ऑफ ए प्रोग्राम। इसका मतलब है कि जो सुपर क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो रिप्लेस किया जा सकता है सब क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ। इसका एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें आप लोगों के पास है सुपर क्लास, हमारे पास है एनिमल, और एनिमल का मतलब है कि सारे जानवर जो है वो साउंड करते हैं, ठीक है। जैसे कि हर एक बोलने की जो आवाज का जो टोन है वो अलग अलग है सबका, तो सभी जानवर बोलते हैं। जैसे कि डॉग बोलता है, कैट बोलता है, ठीक है। तो डॉग और कैट को इसने एनिमल से इनहेरिट कर दिया, तो एनिमल जो सुपर क्लास थी उसका एक ऑब्जेक्ट है। यहां पर देखिए मैंने यह लिखा है सुपर क्लास शुड बी रिप्लेसेबल विद ऑब्जेक्ट ऑफ ए सब क्लास। यहां पर देखिएगा सब क्लास के ऑब्जेक्ट से रिप्लेस किया जा सकता है। तो ये देखिए यहां पर मैंने डॉग से बोल दिया, कैट से बोल दिया कि बोलो, तो डॉग बोलेगा तो बार्क, कैट बोलेगी तो म्याऊ। लेकिन एनिमल जो था उसमें मेक साउंड नाम से फंक्शन था, वही मेक साउंड फंक्शन जो है डॉग के लिए काम में आ गया और वही कैट के लिए काम में आ गया, ठीक है, क्योंकि एक्सटेंड हो गया ना ये आप लोगों का एनिमल से, ठीक है, इनहेरिट हो गया या इंप्लीमेंट हो गया इंटरफेस से, जो भी आप लोग बनाए। तो यहाँ पर एनिमल आप लोगों के पास क्लास है जिससे वो इनहेरिट हो गई डॉग क्लास और कैट क्लास भी। अब हम लोग अगर डॉग क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, एनिमल को तो यूज नहीं करेंगे हम लोग, राइट, क्योंकि हम लोगों ने उसको यूज कर लिया, डॉग को यूज कर लिया एनिमल में, तो वो मेथड आ रहा है, राइट। लेकिन हम लोग इसका तीसरा एग्जांपल भी निकाल सकते हैं कि सुपर क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो रिप्लेस किया जा सकता है आप लोगों के चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ। अब देखिए एक और क्लास हम लोग बनाते हैं एनिमल साउंड मेकर, ठीक है। इसमें एक हम लोग मेथड बनाते हैं सेपरेट, ठीक है, जो कि ये किसी क्लास से इनहेरिट नहीं है, एनिमल साउंड मेकर मेक एनिमल साउंड। इस मेथड के अंदर हम लोग क्या लेते हैं, सुपर क्लास जो एनिमल है उसका एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, एक रेफरेंस ले लेते हैं, और उस रेफरेंस से हम लोग जो है मेक साउंड मेथड को कॉल कर लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोगों ने सेपरेट क्लास बनाई है एनिमल साउंड मेकर, उसका हम लोग एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग ये मेक एनिमल साउंड जो है वो कॉल कर सकते हैं, लेकिन इसमें एनिमल आना चाहिए, राइट। लेकिन एनिमल जो है वो एक सुपर क्लास है डॉग की और कैट की, राइट। तो हम लोग डॉग और कैट का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ठीक है। डॉग और कैट का ऑब्जेक्ट जो है हम लोग किसको पास कर देते हैं, सुपर क्लास को। तो सुपर क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो रिप्लेस किया जा सकता है सब क्लास के ऑब्जेक्ट से। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखिए कि जो एनिमल साउंड मेकर डॉट मेक एनिमल साउंड है उसमें डॉग सेंड किया है, और जबकि डॉग जो है वो किसका ऑब्जेक्ट है, एनिमल का भी, और कैट का जो ऑब्जेक्ट हम लोगों ने बनाया वो एनिमल को हम लोगों ने दे दिया। तो सुपर क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो रिप्लेस किया जा सकता है सब क्लास के ऑब्जेक्ट से ही, ठीक है। तो ये बात भी आप लोगों को समझ में आ गया। जबकि देखिए जो एनिमल साउंड मेकर क्लास है उसमें जो मेथड है मेक एनिमल साउंड, उसमें एनिमल का ऑब्जेक्ट है, जबकि हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बनाया डॉग और कैट का, तो ये रिप्लेस कर दिया हम लोगों ने, डॉग क्लास का जो ऑब्जेक्ट था वो उसमें रिप्लेस कर दिया एनिमल वाले में और उसमें कैट वाले में। तो ये बात भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी लिस्कोव सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल में। नेक्स्ट फोर्थ है इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल। ये बहुत बार हम लोगों ने काम में लिया है इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल। इसमें क्या बताया जाता है कि क्लाइंट को कभी भी फोर्स नहीं किया जाता, क्लाइंट को कभी भी फोर्स नहीं करना है, शुड नॉट बी फोर्स टू डिपेंड ऑन इंटरफेस, कि आप लोगों को इस इंटरफेस के ऊपर डिपेंड रहना है, ठीक है। इससे क्या होता है कि फंक्शनैलिटी जो है वो क्लाइंट के अकॉर्डिंग बनाई जाती है। जैसे एग्जांपल के लिए इसमें आप लोग देखिए एक एनिमल इंटरफेस हम लोग बनाते हैं, तो उसमें हमारे पास चार मेथड है, ईट हो गया, स्लिप हो गया, मूव हो गया, मेक साउंड हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, अगर हम लोगों ने लॉयन की एक क्लास बनाई और उससे एनिमल से उसको इंप्लीमेंट किया, तो लॉयन क्लास में हमारे पास चारों के चारों मेथड हम लोगों को इंप्लीमेंट करने जरूरी हो जाएंगे, ठीक है। ये आप लोगों को भी पता है। सिमिलरली पेंगुइन में बनाया तो पेंगुइन में भी हम लोगों को ईट भी जरूरी है, स्लिप भी जरूरी है, मूव भी और मैक साउंड भी। लेकिन क्लाइंट चाहता है कि मुझे लॉयन के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है ईट, स्लिप, मेक साउंड चाहिए, मूव नहीं चाहिए, ठीक है। तो जबकि हम लोगों ने तो एनिमल बना दिया, अब हम लोग क्या करें, क्या हम लोग एनिमल को दोबारा से रिफ्रैक्ट करें? अगर दोबारा से रिफ्रैक्ट करेंगे तो पेंगुइन हिल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक और सेपरेट इंटरफेस बनाएंगे लॉयन एक्शन के नाम से, ठीक है।
तो वो क्या करेगा, ईट करेगा, स्लिप करेगा, मेक साउंड करेगा, मूव नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या किया, लोइन क्लाइंट बनाया, और उस लोइन क्लाइंट के अंदर हम लोगों ने एक मेथड बनाया परफॉर्म एक्शन, ठीक है। ये इनहेरिट नहीं है, याद रखिएगा। लोइन एक्शन बनाया, उसमें तीन ही मेथड्स हैं, ईट, स्लिप, मेक साउंड, उसमें एक मूव मेथड नहीं है। लोइन क्लाइंट बनाया, एक कोर क्लास बनाई, क्लास जो है उसमें एक मेथड लिया, और उस मेथड में हम लोगों ने लोइन एक्शन, जो ऊपर वाला इंटरफेस है जिसमें तीन ही मेथड है क्लाइंट के अकॉर्डिंग, उसको हम लोगों ने यूज कर लिया। अब उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग ईट को भी कॉल कर सकते हैं, स्लिप को भी कॉल कर सकते हैं, और मेक साउंड को भी कॉल कर सकते हैं, राइट। अब हम लोगों ने मैन मेथड के अंदर क्या लिखा, मैन मेथड में हम लोग जो है लॉयन क्लाइंट जो हम लोगों ने बाद में बनाया है, उसका हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट बनाया, और जो लॉयन क्लास थी पीछे वाली, ये देखिए लॉयन क्लास जो इंप्लीमेंट है एनिमल से। अब हम लोगों को इसके तीन मेथड ही यूज करने थे, राइट। तो हम लोगों ने क्या किया, लॉयन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, और जो अभी हम लोगों ने यहाँ पर देखे लोयन क्लाइंट जो बनाया, जिसमें एक मेथड है जिसमें आप लोगों का लोयन एक्शन कॉल हुआ है, जिसमें तीन ही मेथड है क्लाइंट के अकॉर्डिंग, तो वो कॉल हो जाएंगी। कैसे कॉल होंगे, लोइन क्लाइंट बनाया, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया, उससे परफॉर्म एक्शन को कॉल किया, और लोइन एक्शन उसमें चाहिए था। तो लोइन एक्शन एक्चुअली में तीन मेथड को कंटेन करता है, जबकि लोइन जो है वो चार मेथड को कंटेन करता है। तो लोइन का ऑब्जेक्ट हम लोग उसमें डाल देते हैं लोइन एक्शन में, तो ऑटोमेटिकली लोइन चला जाएगा। तो अब ये तीन मेथड ही उसमें एग्जीक्यूट करेगा इंस्टेड ऑफ मूव मेथड के। ये बात आप लोगों को समझ में आनी चाहिए कि इसमें कोई जरूरी नहीं है कि हम लोग यहाँ पर लोयन डालें, यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पर लोयन आएगा, यहाँ पर नहीं आएगा लोयन। यहाँ पर लोयन एक्शन है, और यहाँ पर देखिए लोयन कॉल किया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका मतलब है ये जो बेस क्लास थी, इस लोयन क्लास में चार मेथड थे, लेकिन अभी तीन ही कॉल होंगे क्लाइंट के अकॉर्डिंग। तो इसको बोलते हैं इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल। नेक्स्ट है डिपेंडेंसी इन्वर्सन प्रिंसिपल। डिपेंडेंसी इन्वर्सन प्रिंसिपल का मतलब ये होता है कि स्टेट दैट हाई लेवल मॉड्यूल शुड नॉट डिपेंड ऑन लो लेवल मॉड्यूल। हाई लेवल जो मॉड्यूल्स हैं वो लो लेवल मॉड्यूल्स पर डिपेंड नहीं होते हैं, बट बोथ शुड डिपेंड ऑन अब्स्ट्रक्शन, दोनों ही अब्स्ट्रक्शंस पर डिपेंड करते हैं। दिस प्रिंसिपल प्रमोट्स द यूज ऑफ डिपेंडेंसी इंजेक्शन एंड इन्वर्सन ऑफ कंट्रोल टू डीकपल मॉड्यूल्स एंड मेक देम मोर रीयूजेबल एंड टेस्टेबल। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम लोगों को देखिए, मैंने यहाँ पर एक इंटरफेस बना रखे हैं दो, ईमेल सेंडर और इन्वेंटरी मैनेजर। तो अगर मैं यहाँ पर एक ही इंटरफेस बनाता और उसमें दो मेथड ले लेता, सेंड ईमेल का और अपडेट इन्वेंटरी का, तो यहाँ पर हो जाता लोचा। तो इसको हैंडल करने के लिए देखिए एक अलग से क्लास बनाई, उस क्लास में मैंने दोनों जो इंटरफेस थे उनकी एज ए सर्विस काम में लिया, उन सर्विसेज को मैंने यहाँ पर यूज किया, और उन सर्विसेज से मैंने उनके मेथड्स कॉल कर लिए। कितना आसान हो गया, ऑर्डर डॉट गेट कंफर्मेशन, इन्वेंटरी मैनेजर डॉट अपडेट इन्वेंटरी। तो ये सारा का सारा देखिए, यहाँ पर देखिए दो इंटरफेस बनाए, इनकी सेपरेट इंप्लीमेंटेशन होगा कहीं ना कहीं, और उन सेपरेट इंप्लीमेंटेशन को मैंने यहाँ पर यूज ले लिया। ये आप लोग डीआईपी यूज करते हो अपने प्रोजेक्ट के अंदर, आप लोगों को भी पता है, हम लोग कंट्रोलर वगैरह के अंदर करते हैं, तो डीआईपी हम लोग करते हैं बेसिकली। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक अच्छे से नए वीडियो के साथ। अगर आप लोगों को और भी कुछ समझना हो सॉलिड के अंदर, तो आप लोग टेक्नोलॉजी कीड़ा को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।